हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूज ऑफ हैज हैव हैड मतलब हैज हैव हैड का प्रयोग कहाँ पे होगा, इस पर एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ। तो इसमें आपको 3 नियम याद रखने पड़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव हैड का प्रयोग करने के लिए। मतलब कि हैज हैव और हैड का प्रयोग करने के लिए आपको 3 नियम याद रखने होंगे। 3 नियम इसमें क्या है, देखिए। पहला नियम है, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, पास था की अंग्रेजी के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन का मतलब है कि जब क्या होगा, कोई भी वस्तु एक होगी, क्या होगी, एक होगी। बहुवचन का मतलब है कि एक से अधिक होगी। पास था की अंग्रेजी के लिए मतलब कि जहाँ पर कोई, जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक पुस्तक थी, पास थी, यहाँ पे क्या अर्थ आया है, पास थी। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा। जब पास है और एक वचन आएगा तब हैज का प्रयोग होगा। पास है अगर होगा और बहुवचन आएगा तो वहां पे हैव का प्रयोग होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। जैसे सेंटेंस है कि मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। तो मेरे की अंग्रेजी होती है आई। आई के साथ देखिए एक वचन करता आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो आई हैव, ए मीन्स एक, आई हैव ए साइकिल, CYCLE, आई हैव ए साइकिल, आई हैव ए साइकिल। मेरे पास एक साइकिल है तो आई हैव ए साइकिल। अगला है, किरण के पास एक फूल है। किरण, देखिए किरण किसी लड़की का नाम है और किरण एक वचन है। क्या है, एक वचन है। तो हम किरण अंग्रेजी लिखेंगे किरण, KIRAN, किरण। किरण एक वचन है इसलिए हैज लगाएंगे। किरण हैज ए मीन्स एक, फ्लावर, FLOWER, किरण हैज ए फ्लावर। अब अगले हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है, नवीन के पास 5 कलम थे। नवीन के पास 5 कलम थे। तो नवीन, देखिए नवीन, NAVEEN, देखिए यहाँ पे आया है पास थे। पास थे की अंग्रेजी हम हैड लगाते हैं। तो नवीन हैड 5 कलम मतलब कि 5, नवीन हैड 5, कलम का मतलब होता है पेन, कलम का मतलब है पेन। तो नवीन हैड 5 पेन। तो आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। देखिए पहला नियम है, एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता क्या होते हैं, इज, एम। एक वचनकर्ता मतलब कि आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, ही आए या सी आए या इट आए। या एक वचन का मतलब है जैसे एक गाय, एक भैंस, एक बैल, एक कपड़ा, एक पुस्तक, एक मेज। तो इस प्रकार अगर एक वचन करता है, आपका कर्ता क्या है, एक वचन है, तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। दूसरा है, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता क्या होता है, आई वी यू दे, आई वी यू दे। कहीं पर अगर आई आया है या यू आया है या वी आया है या दे आया है तो वहां पर, और कर्ता बहुवचन भी हो, बहुत कर्ता क्या हो, बहुवचन हो, तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य में पास था आ गया है, पास था का मतलब, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि नवीन के पास 5 कलम थे, तो पास था, पास था के लिए हमने किसका प्रयोग किया, हैड का प्रयोग कर दिया। तो पास था की अंग्रेजी जब आएगी तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बस केवल हैज हैव हैड में केवल यही 3 नियम है। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको भविष्य में हैज हैव हैड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।